ये कहीं ना कहीं कमल गुप्ता जी के लिए एक जीत ही कहूँगा मैं कि वो टिकट लेने में तो जीते, लेकिन वो जनता के दिल को नहीं जीत पाए। देश की सबसे अमीर महिला है, वो बहुत श्योर थी कि टिकट मुझे ही मिलेगी, वो भी हार गई उनके सामने। कमल गुप्ता जी नगर निकाय मंत्री रहे, अब स्वास्थ्य मंत्री है, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं समर्थन मांगने के लिए। वो सिविल हॉस्पिटल में जाए ना समर्थन मांगने के लिए, वहाँ पर जूते पड़ेंगे उनको। जिंदल गेस्ट हाउस के स्कूल चल रहा है, जिंदल फैक्ट्री चल रही है, जिंदल हॉस्पिटल चल रहे हैं। इन लोगों का जो फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ये कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, ये अपने बिजनेस चला रहे हैं। रामनिवास राणा जी जो कैंडिडेट है कांग्रेस की टिकट पे, वो भी उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। उसको भी टिकट जिंदल गेस्ट हाउस नहीं दिलवाई है ना। हमारे को जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सभी डिपार्टमेंट के अंदर हम करप्शन को जीरो करेंगे। तरुण और नेताओं की तरह नहीं निकलेगा जो वोट लेने के बाद, जो जनता का कीमती वोट होता है, कीमती वोट लेने के बाद 5 साल अपने महलों में, 500 करोड़ के महल में, 1000 करोड़ के महल में जाके बैठ जाते हैं। नमस्कार साथियों, संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आज़ाद उम्मीदवार तरुण जैन के कार्यालय में उनसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तरुण जैन जी से बातचीत हम करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कारण रहे कि आज़ाद उम्मीदवार उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। टिकट की दावेदारी में थे, वो टिकट की दौड़ में थे भाजपा की, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाई। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि भाई टिकट की दावेदारी में आप तरुण जी रहे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने के कारण आज़ाद उम्मीदवार आप खड़े हुए हैं। तो क्या कारण रहा कि टिकट आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अब की दफ़ा टिकटों का वितरण किया है वो काफ़ी गलत किया है। और ये बात सर्वे में और लोगों की जन भावना जो थी, वो जो पहले विधायक रहे, 10 साल निकाय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके फेवर में नहीं थी। और ये बात पार्टी भी जानती थी और सर्वे में भी कहीं ना कहीं उनका कोई नाम नहीं था। और पता नहीं क्या कारण रहा जिसके कारण से पार्टी को किस दबाव में आके ऐसे कैंडिडेट को टिकट देनी पड़ी जिसकी जमानत जब्त होने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये बात हमने पहले ही पार्टी प्लेटफॉर्म पे रख दी थी कि अगर पार्टी गलत आदमी को टिकट देती है तो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा होगा, हमारे साथ भी धोखा होगा और हिसार की जनता के साथ भी धोखा होगा। टिकट की जो लाइन थी, जो दावेदारी थी, उसमें बड़े बड़े नाम थे जो मतलब हमारे अगर भारत की बात करें सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी टिकट की दौड़ में थी, उनको भी नई टिकट मिली। कुछ और बड़े जो नेता भाजपा के जिला हिसार के जो नेता थे वो भी दौड़ में थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिली। तो ऐसे में मतलब क्या वजह रही कि क्या पार्टी ने विश्वास जताया कि कमल गुप्ता को मिली, डॉक्टर कमल गुप्ता, क्योंकि 2 बार के विधायक वो हैं, या कोई और कारण रहे? देखिए, ये बात सच है कि कमल गुप्ता जी जो टिकट लेने की जो लड़ाई थी उसमें वो जीत गए थे। ये कहीं ना कहीं कमल गुप्ता जी के लिए एक जीत ही कहूँगा मैं कि वो टिकट लेने में तो जीते, लेकिन वो जनता के दिल को नहीं जीत पाए। वो टिकट लेने के बाद जैसे ही उनको टिकट मिली, उनका ग्राफ नीचे जाने लग गया। और जो देश की सबसे अमीर महिला है, वो बहुत श्योर थी कि टिकट मुझे ही मिलेगी, वो भी हार गई उनके सामने। और मैं भी हार गया उस टिकट की दौड़ में तो। और मैंने लेकिन डिसीजन पहले ही ले लिया था, टिकट वितरण होने से पहले ही बोल दिया था अगर कमल गुप्ता को टिकट दी जाएगी तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। और जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही उनको टिकट मिली, तुरंत प्रभाव से मैंने पार्टी को इससे त्याग पत्र दिया और तुरंत प्रभाव से मैंने मेरे साथियों से, रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से मिल के ये बात करी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। तो सबने कहा हमें चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, जनता का उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि जनता की आवाज़ उठाने का जो दम एक युवा में होता है वो दूसरे किसी बुजुर्गों में नहीं होता है। बुजुर्गों का काम होता है आशीर्वाद देना। तो हमने फिर यही मन बनाया कि हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में आप खड़े हो चुके हैं, आपका चुनाव चिन्ह है बिजली का खंभा है, मतलब आप दावा कर रहे हैं कि जो बिजली के खंभे के माध्यम से, मतलब अगर चुनाव में आप खड़े हैं तो जो अंधेरा जो फैला हुआ कि भाई जो विकास ना होने की वजह से जो अंधेरा है कि एक तरीके से सब चीज़ों की बात करें, मूलभूत सुविधाओं का अंधेरा है कि वो उसको दूर करने का आप काम करेंगे, तो ये आप दावा कर रहे हैं। पर लेकिन मैं जानना चाहूँगा, जनता को भी बताना चाहूँगा कि तरुण जैन की शख्सियत क्या है। मतलब काफ़ी जो समाज सेवी संगठन है उनसे आप जुड़े रहे हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। बाहर में देख रहा था कि आपके जो अलमारियाँ, शील्ड्स जो हैं, मोमेंटोज जो हैं वो भरे हुए हैं, स्मृति चिन्ह से भरी हुई हैं। मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स में जो है आपने हिस्सा लिया है, काफ़ी प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहे हैं। तो क्या उन संगठनों का भी साथ मिलेगा? तो उससे पहले कि तरुण जैन के बारे में जानना चाहे, अगर जनता जानना चाहे कि तरुण जैन कौन है, क्या क्या काम अब तक उन्होंने किए हैं और वोट क्यों तरुण जैन को मिले? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं पिछले 15 सालों से हिसार की सक्रिय राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ
और 15 साल से ही मैं सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूँ। और 15 साल से मैं लगभग ऐसे इस शहर के जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे सैकड़ों संगठन हैं, हमारे श्री श्याम मंडल संगठन है, जैन समाज के संगठन हैं, और NGOs है, और जो वृद्ध आश्रम है, बच्चों के आश्रम है, सबसे मैं जुड़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं, और सबका मुझे समर्थन भी है, सबका मुझे आशीर्वाद भी है। और तरुण जैन को वोट क्यों दे, जो आपने क्वेश्चन किया, तरुण जैन को वोट इसलिए देना चाहती है जनता अब की दफ़ा कि जो भगवान ने जो मेरे को बाई चांस की बात है वो, कि जो मुझे चुनावी चिन्ह मिला है वो बिजली का खंभा मिला है। और मैं आपके माध्यम से हमारे हिसार के लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि जो, और हिसार के लोगों को पता भी है ये बात, कि जो बिजली का खंभा होता है उसको जहाँ लगा दिया जाता है वो फिर 12 महीने 365 दिन 24 घंटे वहीं खड़ा रहता है और अपनी सेवाएं देता रहता है। वो ऊर्जा देता है, वो रोशनी देता है, वो पूरे शहर को जगमग रखता है। तो उसी तरह लोगों को ये विश्वास है तरुण के ऊपर, और कि तरुण और नेताओं की तरह नहीं निकलेगा, जो वोट लेने के बाद, जो जनता का कीमती वोट होता है, कीमती वोट लेने के बाद 5 साल अपने महलों में, 500 करोड़ के महल में, 1000 करोड़ के महल में जाके बैठ जाते हैं, और फिर अपने गेस्ट हाउस में, हिसार में वो साल 6 महीने में एक बार आते हैं और अपनी शक्ल दिखा के एक जादू की छड़ी घुमा के चले जाते हैं। या फिर उनकी तरह नहीं है जो घपलेबाज नेता हो, जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में देते हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार करते हैं, और जो पैसा फालतू की चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं आज हिसार में करोड़ों अरबों रुपए, वो वैसा मेरा विज़न नहीं है। मेरा विज़न और टेक्निकल तरीके से मैं हिसार का विकास करना चाहता हूँ, हिसार के लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, इसलिए हिसार के लोग तरुण जैन को वोट देना चाहते हैं। तो जो बात हम कर रहे थे कि जो संगठनों से आप जुड़े रहे, इतने बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हैं और काफ़ी संख्या में संगठनों से जुड़े रहे हैं, जो सम्मानित भी आपको किया गया, तो क्या उन संगठनों से जुड़ने का फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जब हम उन संगठनों के साथ जुड़े थे, या जो जिस तरीके से भी हमने उनका साथ दिया, हमने ये कोई स्वार्थ में नहीं दिया था कि वो हमारे को कोई फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये आज स्थिति ऐसी आ गई, बाई चांस की बात है ये, कि आज वो खुद चल कर आ रहे हैं, खुद चल के ये बात बोल रहे हैं। तरुण भाई, मतलब मैं उनके बराबर का हूँ तो भाई बोलता है कोई, मुझे मेरे से बड़े हैं तो मुझे तरुण बेटा बोल के बोलते हैं, और सीधा मुझसे आके मिलते हैं, सीधा सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। सैकड़ों लोगों से तो मेरी फ़ोन पे बातें हो चुकी है, और बहुत सारे संगठनों ने बहुत खुद आगे बोला है, तरुण आप लोगों ने हमारा साथ दिया, अब हमारी बारी है साथ देने का, हम आपका साथ देंगे। मैं आपका जो वादों का जो एक पर्चा मैं पढ़ रहा था, उसमें आपने बेसिक सुविधाओं की बात की, वो सब कर रहे हैं, लेकिन आपका एक पॉइंट ऐसा था जिसमें लिखा गया था भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ से। मतलब ये अगर हम दूसरों को देखते हैं, उसमें बाकी चीज़ें तो की हैं, भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं कर रहा। तो क्या बीजेपी की सरकार के अंदर, आप बीजेपी से जुड़े भी रहे, लास्ट मोमेंट आपने टिकट नहीं मिलने के बाद छोड़ा, तो क्या बीजेपी सरकार कहीं किसी हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब रही, या क्योंकि और कोई बात क्यों नहीं कर रहा भ्रष्टाचार की? देखिए, ये चीज़ें ना, मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल विधायक के ऊपर बहुत निर्भर करती है। आपके लोकल विधायक की अगर इच्छा शक्ति है कि वो चाहता है कि हमारे शहर के अंदर, वो जहाँ से विधायक है, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ सुथरे तरीके से काम करे, वहाँ का नगर निगम साफ़ सुथरे से काम करे, वहाँ का स्वास्थ्य विभाग साफ़ सुथरे से काम करे, वहाँ की पुलिस प्रशासन साफ़ सुथरे से काम करे, वो विधायक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। विधायक ही अब उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, विधायक ही अगर ये चाहेगा कि करप्शन हो तो करप्शन बढ़ेगा, और विधायक नहीं चाहेगा तो करप्शन नहीं बढ़ेगा। तो हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हमारे को जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सभी डिपार्टमेंट के अंदर हम करप्शन को जीरो करेंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे हिसार के अंदर है, एनडीसी का और प्रॉपर्टी आईडी का, उसको नगर निगम के अंदर बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जैसे पहले रजिस्ट्रियाँ होती थी, पहले जैसे हाउस टैक्स ले जाते थे, उसी तरीके से दोबारा से हाउस टैक्स ले जाएंगे, उसी तरीके से दोबारा से रजिस्ट्रियाँ की जाएगी। एक बात आपने उठाई थी पहले, जब आपने घोषणा की थी पार्टी छोड़ने की और चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो उस टाइम आपने ये चीज़ कही थी कि सावित्री जिंदल या जिंदल हाउस की तरफ से आपको आशीर्वाद मिला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। तो उसमें ऐसे में मतलब आप खिलाफत भी कर रहे हैं, सावित्री जिंदल के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, जो उनका पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा उसके बारे में बात कर रहे हैं, या उनके द्वारा जो सेवाएं जो चलाई जा रही हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप बातें कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्या प्रकरण पूरा रहा कि मतलब आशीर्वाद आपको दिया लेकिन बाद में जो है खुद खड़े हुए? वो देखिए, जो पिछले 20 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, जनता की आंखों में धूल धोखा।
और वैसा ही मेरे साथ किया उन्होंने, मेरे को भी धोखा दिया उन्होंने। 4 दिन तक 5 दिन तक उन्होंने मेरे को मूर्ख बनाए रखा। उन्होंने कोई क्लियर नहीं किया। वो ये चाहते थे कि तरुण जैन चुनाव ना लड़े और तरुण जैन हिसार के लोगों की आवाज़ ना बने, तरुण जैन हमारे खिलाफ में जो चीज़ें हैं उनको ना बोले। वो ये चाहते थे कि ये जो जितने भी उनके अड्डे चल रहे हैं हिसार के अंदर, जिंदल गेस्ट हाउस के, स्कूल चल रहा है, जिंदल फैक्ट्री चल रही है, जिंदल हॉस्पिटल चल रहे हैं, इन लोगों का जो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ये कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, ये अपने बिजनेस चला रहे हैं। यहाँ पर जिंदल फैक्ट्री के अंदर आज कितना पोल्यूशन है आप जानते हैं। जिंदल फैक्ट्री कितना गंदा पानी, जहर, हजारों लाखों लीटर डेली जो जहर निकलता है जिंदल फैक्ट्री से, वो आपके सामने है, जनता के सामने है। आज अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने, वहाँ कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में एक काम किया कि जितनी भी फैक्ट्री दिल्ली के अंदर है उनको सबको टाइम दिया गया कि आप इन फैक्ट्रियों को बाहर लेके जाएं। तो दिल्ली से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सब बाहर खुले में लगनी शुरू हो गई। आज जिंदल फैक्ट्री जो है शहर के बीच में है, उनका कोई विज़न नहीं है कि हिसार वासियों की हमने सेवा करनी हो, तो वो ऐसा कोई ब्लूप्रिंट लेके नहीं चल रहे हैं कि हमें जिंदल फैक्ट्री को यहाँ से बाहर लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें वो चाहते थे कि कोई प्लेटफॉर्म पे आके ना उठाए, हमारे खिलाफ कोई बात बुलंद ना करे। उन्होंने हमेशा जनता के साथ धोखा किया, प्रेशर की पॉलिटिक्स के लिए। आज के दिन में 24 तारीख है, आज के दिन भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी उनके लोगों का, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आज भी प्रेशर है कि तरुण जैन को बोलो कि वो हमारा समर्थन कर दे। क्यों करते समर्थन? कि तरुण जैन बिल्कुल बेबाक होकर निडरता के साथ उनकी पोल खोल रहा है। वो ये चाहते हैं कि हाँ, उनके जो राजनीति के पीछे, पर्दे के पीछे वो जो अपने काले धंधे करते हैं वो करते रहें। जिस तरीके से उन्होंने जिंदल पुल का निर्माण करवाया अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए, ये हिसार की जनता से छुपा नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से पार्कों के ऊपर कब्जा किया हुआ है अपने नाम के लिए, और सैकड़ों पार्क है, उन्होंने उन पार्कों पे कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं जो जिंदल रेस्ट हाउस के खिलाफ जाते हैं। और जिंदल रेस्ट हाउस एक रेस्ट हाउस ही है, गेस्ट हाउस ही है। ये यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं और थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए आते हैं, और फिर यहाँ पर सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं हेलीकॉप्टर में। इसलिए इनको तकलीफ हो रखी है कि तरुण को ना तो चुनाव लड़ने देना चाहिए था, लड़ रहा है तो उसको घर बिठा दो। बिल्कुल, जितने खुले तौर से आप आरोप लगा रहे हैं सावित्री जिंदल का, शायद ही किसी ने इतने खुले आरोप लगाए हों। तो आप सावित्री जिंदल के ऊपर भी आरोप लगाए, डॉक्टर कमल गुप्ता के ऊपर भी आपने आरोप लगाए, विधायक रहते हुए उन्होंने सही काम भी नहीं किया, भ्रष्टाचार भी किया। तो अब लोगों को जो सवाल उठता मन में यही उठता है कि जब तक आप बीजेपी पार्टी में रहे तब तक चीज़ें सही रही। अब सावित्री जिंदल अगर आपको समर्थन करती है तो चीज़ें सही रहती, लेकिन समर्थन नहीं किया तो आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? नहीं, मैं अगर वो मेरे को समर्थन करती मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ। सच्चाई है, कोई या तो चैलेंज कर दे मेरे को कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, या तो ये बता दे कि मैंने जितनी बातें कही है गलत कही है। तो मैं जितनी भी बातें अगर जनता के सामने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ, या जहाँ के मैं बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल जब सावित्री जिंदल जी मंत्री रही, नगर निकाय मंत्री रही, और आप उनकी एक भी अचीवमेंट गिनवा दीजिए। उन्होंने एक वो बस स्टैंड के पास फुट ओवर ब्रिज बनवाया था जिस पे आज तक कोई एक आदमी भी नहीं चढ़ा होगा। तो वो आज एक शहर के लिए एक बीमारी बना हुआ है। वहाँ पर जो सड़क है चौड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर जो बस स्टैंड की दीवार है वो 40 फुट 50 फुट पीछे जानी चाहिए, जिसका कोई यूज़ नहीं है वहाँ पर। वहाँ एक बहुत बड़ा चौक बन सकता है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सकती है। तो टेक्निकल नॉलेज और विज़न के साथ अगर जो काम करना चाहिए जिस विधायक को, जो जिसका जनता को, जनता जिसको अपना कीमती वोट देती है, वो कीमती वोट 5 साल में एक बार ही देने का मौका मिलता है और दोबारा उसको मौका नहीं मिलता 5 साल तक अपना वोट देने का। तो मैं इसलिए जनता के सामने सच्चाई रख रहा हूँ। कमल गुप्ता जी नगर निकाय मंत्री रहे, अब स्वास्थ्य मंत्री है, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं समर्थन मांगने के लिए। वो सिविल हॉस्पिटल में जाए ना समर्थन मांगने के लिए, वहाँ पर जूते पड़ेंगे उनको। तो ये सच्चाई मैं जनता के सामने रख रहा हूँ। मैं कोई झूठ या अपने मन से अपनी बातें नहीं रख रहा हूँ। ये सेवा की बात जो कर रहे हैं, आपकी भी आरोप लगा रहे हैं। जिंदल हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान कार्ड चालू हो रखा है? आप पता कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये सेवा ही करना चाहते हैं, आयुष्मान गरीब लोगों के लिए बना हुआ है। आयुष्मान कार्ड इनको सबसे पहले शुरू करना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड कोई फ्री में सेवा नहीं होती है। आयुष्मान कार्ड का मतलब होता है उसका पैसा सरकार देती है, और ये उस पैसे उस आयुष्मान कार्ड को भी लागू नहीं कर रहे। तो आप इनकी इंटेंशन को, इनकी सोच को, इनके जो पर्दे के पीछे के जो इनके काले कारनामे, आप समझ सकते हैं उनको। अब स्थिति की अगर हम बात करें, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीतते हैं उस स्थिति के अंदर, मतलब अगर कांग्रेस की सरकार बन रही होती है, बीजेपी की सरकार बन रही होती है, तो दोनों में से अगर ऑप्शन मिलता है तो आप किसके साथ जाना पसंद करें? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ सरकार कांग्रेस की बन रही है,
जो मेरा राजनीतिक जितनी मेरी समझ है, जो हरियाणा में आज लहर चल रही है, जो हवा चल रही है, वो कांग्रेस की चल रही है। तो ऐसे में तो अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस की चल रही है लहर की, अगर आप बात करें तो फिर जनता जो है फिर कांग्रेस का भी कैंडिडेट है यहाँ पे बिहारी रामनिवास राणा जी हैं, तो उनको भी वोट कर सकती है, तो फिर आपको वोट क्यों करें? देखिए, जो रामनिवास राणा जी जो कैंडिडेट है कांग्रेस की टिकट पे, वो भी उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। उसको भी टिकट जिंदल गेस्ट हाउस नहीं दिलवाई है, नवीन जिंदल जी ने उनको टिकट दिलवाई है। ये हिसार की पूरी जनता जानती है। जब कुमारी सैलजा अपने खास आदमी अजय सिंह चौधरी जी को नारनौल से टिकट नहीं दिलवा पाई, तो यहाँ से कैसे दिलवा देगी वो? उकलाना से नहीं दिलवा पाई तो यहाँ से कैसे दिलवा देगी वो? और उन बहुत सारी विधानसभाएं हैं जहाँ से वो अपने खास समर्थकों को टिकट नहीं दिलवा पाई। तो ये बहुत बड़ा एक जनता के साथ धोखा हो रहा है। बजरंग दास गर्ग जी की जो व्यापारी नेता है, जब व्यापारियों के ऊपर गोलियां चल रही थी, जब चिट्ठियां आ रही थी, जब फिरौती मांगी जा रही थी, जब बजरंग दास गर्ग जी और अजय सैनी जी जैसे व्यापारी नेता खड़े थे व्यापारियों के साथ, और जब जिंदल हाउस कहाँ पे था? जब जिंदल माता जी अपने 1000 करोड़ के महल में रेस्ट कर रही थी, जब सेवा करने का इनको ध्यान नहीं आया क्या? लेकिन ये सारी चीज़ें ना अब जनता को हमें याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अपने कामों में बिजी रहती है, वो अपने दो रोटी के जुगाड़ में लगी रहती है। और इनके चारों तरफ जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सब करोड़पति अरबपति लोग लगे हुए हैं। जिंदल सावित्री जिंदल जी के चारों तरफ आप आम आदमी तो उनसे मिल ही नहीं सकता, उन करोड़पतियों से ही नहीं मिल सकता। तो सावित्री जिंदल जी से मिलने का तो आप सपना ही छोड़ दीजिए। मतलब आखिर में मतलब ये कहा जा सकता है कि मतलब जो राजनीति जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जो पार्टियों की राजनीति है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो सही राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप अपनी राजनीति को कह रहे हैं कि ईमानदारी की राजनीति के हिसाब से आप चल रहे हैं और एक विजन लेके चल रहे हैं हिसार के विकास का, तो क्या उसी हिसाब से वोट जो है किया जाना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कोई राजनीति के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ और साफ सुथरी बातें कर रहा हूँ, साफ सुथरे मन से बातें कर रहा हूँ। कोई राजनीति की इसमें बात नहीं है। वो जनता ने तय करना है, जो उसका कीमती वोट है, जो वो उसको 5 साल में लोकतंत्र के इस त्यौहार पे अपना वोट देने का जो मौका मिलता है, वो अगर एक बार उन्होंने ईवीएम का मशीन का बटन दबा दिया तो दोबारा बटन दबाने का मौका उनको 5 साल के बाद ही मिलेगा। ये जनता को सोचना चाहिए। अपना वोट बड़ा सोच समझ के दें। वो किसी को भी दें, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को दें, वो अपना वोट सोच समझ के दें। लेकिन जिसको भी दें उनको देखना चाहिए कि ये वोट हमारा जो जा रहा है 80 साल के बुजुर्ग को जा रहा है, या किसी धोखेबाज को जा रहा है, या किसी 45 साल के युवा को जा रहा है, जो 20 साल अगले साल तक हमारे लोगों की सेवा कर सकता है। हम 20 साल तक हमारे शहर को विज़न के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, तरीके के साथ काम करके एक रिजल्ट दे सकता है। ये जनता ने तय करना है। तो साथियों, आपने सुना तरुण जैन को, सुना आज़ाद उम्मीदवार हैं हिसार से, आपने उनको सुना, उन्होंने आरोप लगाए, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं सावित्री जिंदल, उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगाए। तो और बाकी राजनीति की बात की कि राजनीति का जो खेल होते हैं उनकी भी बात की कि किस तरीके से राजनीति में खेल होते हैं और रातों रात जो है चीज़ें बदल जाती हैं। तो उन्होंने साफ यही कहा है कि जो वो राजनीति कर रहे हैं वो ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, एक विज़न लेकर चल रहे हैं हिसार के लिए, और युवा हैं, तो युवा होने के नाते भी उन्होंने वोट की अपील की है। ये आप जो हैं हिसार विधानसभा के मतदाता हैं, ये आपको तय करना है कि वोट किसे करना है, पर लेकिन जो चीज़ें हैं सभी का विज़न समझना है और देखना ये आपको है कि कौन सही व्यक्ति है और आपका वोट जो है सही व्यक्ति को जाए और किस को जाए, ये आपको ही तय करना है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।